अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। कोई ईमानदार व्यक्ति कभी भी सच छिपाने की कोशिश नहीं करता। उसे इस बात का कोई डर नहीं होता कि लोगों के सच जानने से दिक्कत होगी। लेकिन कोई सच छिपाने की कोशिश करता है तो उसकी नीयत पर शक होना सामान्य बात है। वैसे भी इसी पर एक पुरानी कहावत है कि दाल में कुछ काला होना। आज ये चर्चा इसलिए कि राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया, जिसमें कहा कि देश के नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की जानकारी देना जरूरी नहीं और ये नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं। मतलब देश के नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। किसी राजनीतिक दल को समर्थन देकर उस दल की सरकार बनवाने का अधिकार है। इतना ही नहीं, नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड्स की जानकारी जानने का भी हक है। लेकिन जब यही राजनीतिक दल अलग अलग तरीकों से चंदे के रूप में पैसा जुटाएं, तो इस पैसे के सोर्स को जानने का अधिकार आम नागरिकों को नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को कौन और कितना फंड कर रहा है, यह जानना क्यों जरूरी नहीं? राजनीतिक चंदे पर पार्टियां, यहां तक कि सरकारें भी सब कुछ छिपाना चाहती हैं। सरकारों को आम लोगों की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चंदे का हिसाब कोई नहीं देना चाहता। इसी मुद्दे पर 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। बुधवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि यह स्कीम चुनाव में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए लाई गई है। इस स्कीम के जरिए यह तय किया गया है कि राजनीतिक दलों को बैंकिंग के जरिए सही तरीके से कमाया गया पैसा ही पहुंचे। सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने जैसे जो दूसरे कदम उठाए हैं, उनमें से यह भी एक अहम कदम है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ दिक्कत यह है कि यह स्कीम पूरी तरह से गोपनीय नहीं है। इसमें गोपनीयता कुछ ही जगह पर लागू होती है। स्कीम के चलते विपक्षी दलों को नहीं पता चल पाएगा कि कौन सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा दे रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी अपनी जांच एजेंसियों के जरिए यह पता करवा सकती है कि कौन उन्हें या विपक्षी पार्टियों को चंदा दे रहा है। एक तरह से यह स्कीम राजनीतिक दलों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है। इस मुद्दे की सुनवाई के पहले दिन मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकीलों ने सर्वोच्च अदालत के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दलीलों के जरिए पारदर्शिता के लिए खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने 5 जजों की पीठ के सामने दलील रखी। वकीलों ने पहली दलील यह दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सोर्स पता नहीं चलता, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनीज ये बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उन्होंने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, और राजनीतिक दल के लिए यह बताना जरूरी नहीं है कि उसे किसने धन दिया। वकीलों ने कहा कि विदेशी कंपनियां चाहें तो अपनी सहायक कंपनियों के सहयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दे सकती हैं। वो शेल कंपनी हो सकती है या फिर ऐसी कंपनी जो नुकसान उठा रही हो। याचिकाकर्ता के वकीलों ने यह भी दलील दी कि पिछले 5 वर्षों में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना आई है, तब से राजनीतिक दलों को इस स्कीम के जरिए जो चंदा मिला है, वो किसी भी दूसरे तरीके से मिलने वाले चंदे से कहीं ज्यादा है। ये सत्ताधारी पार्टियों को घूस देने का जरिया बन गया है। ये घूस सरकार की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि चुनाव आयोग और आरबीआई भी इस स्कीम को लेकर अपना एतराज जाहिर कर चुके हैं। साथ ही आशंका जताई कि ऐसी स्कीम के जरिए संभावना बनती है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए ही शेल कंपनियां बनाई जाती हैं। साथ ही अपनी बात रखते हुए कहा कि देश के नागरिकों को आर्टिकल 19 के सेक्शन 1A के तहत राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी रखने का मूल अधिकार हासिल है। यह अनुच्छेद नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है और कोर्ट में
ये दलील दी गई कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए पूरी जानकारी होना जरूरी है और ये स्कीम इसका हनन करती है। अगर वोटर्स को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी रखने का हक है, तो उन्हें यह भी जानने का हक है कि किसी राजनीतिक पार्टी को किस कॉरपोरेट कंपनी से कितना चंदा मिला। अदालत में याचिकाकर्ता के वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को अपराधियों के कानून से बचने का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत यह साबित कर पाना मुश्किल है कि किसने किसको कितना घूस दिया, इसके एवज में क्या लाभ हासिल किया। इसीलिए अपराध से मिले धन का सबूत नहीं होने की वजह से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। सुनवाई के दौरान ही चीफ जस्टिस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदे की वजह पर टिप्पणी की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने की एक वजह यह भी हो सकती है कि चंदा हासिल करने वाले दलों के साथ साथ दूसरी पार्टियों को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाए। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में बिजनेस चलाता है और वो सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को चंदा देता है, तो ऐसे में उसका नुकसान उसे झेलना पड़ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में स्कीम का बचाव किया। अटॉर्नी जनरल की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया, किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस योजना को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि इस योजना से मिलने वाले चंदे की जानकारी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यहां अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 का हवाला दिया और कहा कि नागरिकों पर भी प्रतिबंध लागू होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखा सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से। सॉलिसिटर जनरल ने स्कीम को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा कि ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी ये ब्लैक मनी को प्रिवेंट करने के लिए की गई थी। मगर जैसा कि याचिकाकर्ता ने भी ये जो क्वेश्चन उठाए थे वही चीफ जस्टिस ने और जस्टिस संजीव खन्ना ने भी सेम क्वेश्चन रेज किए कि इसमें ब्लैक मनी कैसे प्रिवेंट होगी। आप जब तक की ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, एटलीस्ट आप इलेक्शन कमीशन को तो इन्फॉर्म करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी डोनर आपको डोनेट करेगा पॉलिटिकल पार्टी को, और मैक्सिमम ये देखा गया है जो भी पावर में पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको ही मैक्सिमम डोनेशन मिलता है। तो जो डोनेशन के माध्यम से जो किकबैक मिलेगा उस डोनी को या कंपनी को या कॉरपोरेट जगत को, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कोई जनता को पता नहीं है कि किस कॉरपोरेट ने, तो उसको एक तरीके से ये जो करप्शन है, करप्शन को जस्टिफाई करने जैसा हो गया। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच को रेफर किया था। अदालत ने याचिका की अहमियत को देखते हुए फैसले के लिए संविधान पीठ के पास भेज दिया था। सवाल यह है कि क्या वोटर या आम नागरिक केवल अपना बहुमूल्य वोट देकर सरकार बनाने और राजनीतिक दलों के नेताओं को कुर्सी पर बैठाने के लिए ही बना है? कौन सा दल किस उद्योगपति से एहसान का चंदा लेकर सत्ता में जा बैठा है, यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सारी चौकसी और तमाम पहरेदारी केवल और केवल आम आदमी पर ही लगाई जाएगी? आखिर उसके बारे में सब कुछ जानने का हक सरकार को किसने और क्यों दिया?